स्थिर वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, यूँ देखा जाए तो आज हर इंसान अपना जीवन जी तो रहा है, पर उन हर एक इंसान से ये पूछा जाए कि भाई क्या है और तेरा हाल कैसा है, शायद कोई सुनील भाई कह पाए ना कह पाए, पर आज प्रत्येक इंसान का हाल बेहाल है। कहने के लिए तो हर इंसान, हर व्यक्ति यही जताता है, यही बताता है कि हम तो अच्छे हैं, हम तो बढ़िया है, सब अच्छा है, पर हकीकत कुछ और ही है। हकीकत तो यही है, कहने के लिए हाल अच्छा है, पर माँ सबका हाल बेहाल, सबका हाल बेहाल है। क्या करे? जीव अपने हालात को, अपने आप को सुधारने का भी प्रयास करता है, पर फिर भी जितने हाल को, बेहाल को, हालात को व्यक्ति सुधरना चाहता है, उतने ही हालात बेकार और बेकार होते जा रहे। कारणों को समझने की आवश्यकता है कि ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसा क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में जो मेरी हाल को बेहाल कर रहा है, मुझे मेरी जिंदगी को जीते जी भी बेकार कर रहा है। ये पक्का मानना दुनिया में किसी दूसरे की ताकत नहीं है कि वो मेरी जिंदगी को बेहाल करे। घर परिवार के भी किसी दूसरे सदस्य की हिम्मत नहीं है कि वो मेरी जिंदगी को बेकार करे। मेरी जिंदगी बेकार है, बेहाल है, उसके पीछे का कारण मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने स्वयं को नहीं पहचान लूँगा, अपने अंतरंग की उन निधियों को, गुणों को, संपत्तियों को नहीं पहचान पाऊँगा, बाहर की कितनी भी संपत्ति, धन दौलत क्यों ना हम जोड़ ले, पर हमारे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। इतनी धन दौलत कमाई, इतनी धन दौलत कमाई, लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों भी घर में रखे हुए होंगे, पर क्या आज तक हालत बदले? पंकज भैया, क्यों नहीं बदले? क्योंकि ध्यान रखना, जिंदगी के हालात बाहर के साधनों से नहीं, धन दौलत नाम शोहरत से नहीं, अपितु मेरे स्वयं के सोच और मेरे स्वयं के विचारों से बदलने वाले थे। दुनिया में आज सब कुछ बदल रहा है। पहले बहुत बड़े ज़मीन पर अपना घर बना के रहते थे, आजकल लोग आसमानों में टंग गए। नहीं टंगे? ये 15-15, 20-20, 50-50 मंजिल की जो अपार्टमेंट्स बन रही है, आपका क्या है? ना ज़मीन तुम्हारी, ना आसमान तुम्हारा,
बीच में टंगे हैं बेचारे। पहले जमीन होती अपने नाम से, आज तुम्हारे नाम से क्या? ना जमीन पर तुम्हारा अधिकार है, आसमान किसी का आज तक हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। ऊंचाई 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 प्राप्त करते हुए इंसान 50वें माले तक पहुंच गया, पर विचार करना थोड़ा सा कुछ हो जाए, जमीन वह भूमि पर अगर पूरी बिल्डिंग आ जाए, तुम्हारा क्या बचा? हाथ में क्या है? ना जमीन मेरे नसीब है, ना आसमान मेरे नसीब में है। आसमान आज तक कभी किसी का हुआ नहीं है। जमीन फिर भी तुम रहने पर तुम्हारा स्वामित्व कुछ क्षण कुछ समय तो था, पर आज सब कुछ चंद्रकांत जी फ्लैट हो गया है। क्या है? सब फ्लैट है। सबकी सोच भी फ्लैट हो गई, घर भी फ्लैट हो गए, और मंदिर भी आजकल फ्लैट ही हो गए हैं। सोचने समझने जैसी बात है कि ये जो हमें जिंदगी का बेहाल स्वरूप दिख रहा है, हालत दिन ब दिन बिगड़ते दिख रहे हैं, उसके पीछे की मेरी फ्लैट सोच है, मेरी स्वयं की सोच, मेरे स्वयं के विचार मात्र देखा से कि दूसरों की नकल करने की जो परिणति जीव ने प्राप्त की है, यही उनके जीवन को बेहाल करने के लिए, हालत को दिन ब दिन बेकार करने के लिए निमित्त बन रहे हैं। सोचो तो, पहले लंबी चौड़ी भूमियां होती थी, आंगन होता था, खेलने के लिए जगह थी, अपना स्वयं का सब कुछ था। आजकल तो महाराज आंगन की जरूरत ही कहाँ है, सब कुछ हम मोबाइल में ही खेल लेते। जन्म से लेकर मरण तक हर इंसान मात्र मोबाइल में और मोबाइल में ही घुसा है। वह चाहे 1-2 साल के बालक को देख लो, चाहे 80 साल के बूढ़े को देख लो, हर कोई लगा है। पहले महेंद्र कोई ऐसा करता था तो उसको गलत नजरों में देखा जाता था। समझे कि नहीं समझे? बाहर जाकर कोई ऐसा करता था तो कहते थे पैसे उड़ाने गया। और आज बच्चा भी, बूढ़ा भी, हर कोई लगा है। बस क्यों बेहाल हो रहे हो? क्यों बेहाल हो रहे हो? क्यों बेहाल हो रहे हो? क्योंकि आज तक तुमने अपनी स्वयं की हकीकत भरी जिंदगी को समझने का प्रयास किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। कहाँ जाएंगे तुम? वह जिस बिल्डिंग की बात कर रहा था, 4थे, 6वें, 10वें, 20वें, 50वें माले पर बहुत सुंदर ऊंचाइयों को पहुंचकर तुम नीचे वालों को देखना तो चाहते हो। ज्ञानियों, थोड़ा सा बिल्डिंग को धक्का लग गया, भूकंप आ गया, जमीन पे आ गई, बिल्डर यही कहेगा गई जमीन। अब ये इतनी 200 बाय 200 की जमीन है, अब तुम्हारा 20वां 50वां माला था, तुम पहुंचो। कहाँ के बचे? कहाँ के बचे? मैं रोज पूछ रहा हूँ दिनेश भाई, कहाँ के बचे? ना घर के ना। बहुत बढ़िया, यही सुनने के लिए आया था शायद मैं। न घर के बचे, न घाट के बची, कैसी विडंबना है। न जमीन के बचे, न आसमान के बचे, न घर के बचे, न घर वालों के बचे। सही में बताना माँ, घर में रहते हुए भी आज कितना इंसान अपने घर वालों का बन के रह पा रहा है। रहने के लिए 4 दीवाली एक छत में रह रहा है इंसान, पर फिर भी किसी को किसी की कोई परवाह, कोई लेना देना है ही नहीं है। सब अपने बेहाल में मस्त है, हाल में नहीं। सब अपने बेहाल में मस्त है। क्या करे क्या करे। आज दिलीप जी जैसे लोगों ने भगवान को भी बेहाल कर दिया है, हाल में रखकर। हाँ, बुरी मानो तो अच्छे सी मान जाओ, कम से कम कुछ सुधार तो जिंदगी में हो। क्यों बेहाल हो रहे हैं? हमने परमात्मा को भी हाल में रख दिया। बैठ जाओ, भगवान बहुत सारे पूजा करने वाले हैं, आप सबको दिख जाए, इसलिए हमने भगवान की वेदी को हाल में कर दिया। गर्भालय समाप्त हो गए, सब मर्यादाएं समाप्त हो गई।
सब मर्यादाएं समाप्त हो गई, गर्भालय की ही नहीं, माताओं घर की भी और माँ की भी, महिला की भी मर्यादा आज समाप्त हो गई। कितनी मर्यादा बची? आज देव शास्त्र, गुरु और बुजुर्गों के सामने मस्तिष्क पर पल्लू लेकर जाना पड़ता है, ये बात तक माताएं भूल गई है। और माताओं को, बच्चों को और बहुओं को दोष देने से माँ काम नहीं होगा। सास को, दादी को भी कभी इस बात का विचार करना होगा कि घर में बुजुर्गों के सामने नहीं, कम से कम प्रभु और गुरु के सामने तो अपनी मर्यादाएं बना के रखो। पर महाराज आप कहते रहना, आपको क्या है, बैठना हमें है। कितनी गर्मी हो गई आजकल, और फिर नागपुर जैसे इसमें रह के तो गर्मी सहन नहीं होती। पल्लू कहाँ से ले, हम कपड़े ही पहन के आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बुरी लग जाए तो माँ क्षमा कर देना, पर आज हकीकत ऐसे ही है। कई बार तो आंख उठा के चंद्रकांत जी आशीर्वाद देने में शर्म लगती है, ऐसी स्थिति में आते हैं लोग। हाँ, ये आप श्रावकों को समझने की आवश्यकता है, आपको अपने घर वालों को समझाने की आवश्यकता है। गुरु को तो इस बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी कहना पड़ रहा है। दया करुणा है, इसलिए कि क्या दयनीय स्थिति हो रही है। कोई दूसरा करता नहीं है, कोई दूसरा आपको सिखाने वाला नहीं है। आप ही अपनी सोच, आधुनिक सोच के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। सर ढाके बिना पुरुषों, श्रावकों, ज्ञानियों, आपको भी प्रभु और गुरु के सामने जाना नहीं चाहिए। उन पे तो हंसी उड़ाना बहुत आसान है, पर पुरुषों को भी सर ढाक कर ही देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचना चाहिए। कितने लोग हैं, देखो आगे से पीछे तक, दूसरों को नहीं, अपने ही सर पे हाथ लगाकर देख लो। ऐसे भी स्थान हैं, जब तक तुम अपना सर नहीं ढाकते तब तक उनके द्वारे पर वह अंदर तुम्हें आने नहीं देते। समझ गए होंगे आप। ऐसे भी द्वार है जहां जब तक तुम अपने सर को नहीं ढाकते तब तक तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं है। आज कोई टोक देना तो उसको ठोक दे बाहर के बाहर। मेरा मंदिर, मैं अध्यक्ष, मैं फलाना, मैं डिमका, मुझे नहीं अंदर जाने दे रहा, देख लूंगा, कल से तेरी छुट्टी। कल से नहीं, क्यों समझिए, अभी से तेरी छुट्टी, घर चले जा। मेरा मंदिर, मेरे भगवान, मेरी वेदी, मैं अध्यक्ष, मैं फलाना, मैं डिमका। क्यों बेहाल हो रहे हो? क्यों हालत बेकार हो रही है दिन ब दिन? क्योंकि तुम्हारी सोच इतनी आधुनिक हो गई है कि तुमने अपनी मर्यादा, अपनी धर्म, अपनी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा के रख दी है। थोड़ा सा विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। ये सब संस्कृति के विकार है, और जहाँ जहाँ विकार है वहाँ तुम्हारे विचार सद्विचार हो नहीं सकते। वहाँ सद्विचार नहीं हो सकते, और सद्विचार नहीं है वहाँ तुम्हारा जीवन भी सत जीवन हो नहीं सकता। और सत जीवन नहीं है तो सत लेखन, सल्लेखना भी जीवन में संभव नहीं है। क्यों अस्पताल में मरने जाना पड़ रहा है? क्यों माताओं अस्पताल में जन्म देने जाना पड़ रहा है? क्या पहले घर में इतनी सहजता से माँ बच्चों को जन्म नहीं दे पाती थी? आज सब इतने आलसी हो चुके, प्रमादी हो चुके हैं कि कोई अपनी मर्यादा, कोई अपनी बात को समझना ही नहीं चाहता। और यही तुम्हारी सोच तुम्हें बेहाल कर रही है। दूसरा कोई तुम्हारे हालात को सुधारने आने वाला नहीं है। मुझे स्वयं सोचना है कि जीवन में मुझे करना क्या है। कहने से काम नहीं होगा, और भगवान को दुहाई देने से, भगवान के सामने बैठकर घंटों माँ उनको कोसने से भी आपके हालात सुधरने वाले नहीं हैं।
बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हैं। हालात आपको अपने सोच से सुधारने हैं। भगवान गुरु आपके हालात को, आपकी सोच को बदलने वाले नहीं हैं। नहीं हो बेहाल? बोलो हाँ। नहीं है बेहाल? मानो नहीं मानो। समझदार व्यक्ति तुरंत हकीकत को मान लेता है और सुधार करने का प्रयास करता है, अपनी गलती को मानते हुए सुधारने का प्रयास करता है। और जो ना समझ है वो अकड़ से रह जाता है। नहीं, हमने तो गलती की ही नहीं है, हमारा तो हाल बहुत अच्छा है। पर मात्र और मात्र घर के दिखावे के हाल ही अच्छे हैं। हॉल समझ रहे ना? घर के दिखावे के हॉल ही अच्छे हैं, पर किचन में और बेडरूम में क्या क्या बेहाल है, सबको सुने भाई, सबकी कहानी पता है। सबको सबकी कहानी पता है। हम अपनी जिंदगी के, स्वयं की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा विचार करके देखें कि हमें जिंदगी जीना है किसके लिए? क्या मात्र दिखावे के लिए ही जिंदगी जीते जीते काम हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो मेरी अनमोल निधि मेरे पास है, जो मेरी जिंदगी बेशकीमती मुझे मिली है, वह जिंदगी के बारे में, अपने स्वयं के बारे में थोड़ा सा मुझे बाहर की दुनियादारी से शून्य होकर जीवन के बारे में सोचने समझने के लिए शरद भाई समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। ये तो हमारे बहाने हैं कि समय नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं है, ये नहीं है। समय नहीं है तो 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल चलाने से कहाँ से फुर्सत मिली? कोई ऐसा इंसान यहाँ नहीं बैठा होगा जो दिन में 1-2 घंटा मोबाइल नहीं चलाता होगा। क्या करें? जीव कहने के लिए, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ कर रहा है, पर अपने स्वयं की और अपने स्वयं की जिंदगी के लिए वो शायद आज तक जागरूक हो ही नहीं पाया। और पक्का मानना, जब तक आप अपने स्वयं के जिंदगी के लिए, स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के समाज, स्वयं के धर्म के लिए अगर जागरूक नहीं हो पा रहे हो, तो दिन ब दिन हालात बिगड़ने और बिगड़ने ही वाले हैं।